नमस्कार, MSTV.in पर आइए देखते हैं जबलपुर शहर की 5 मिनट में 15 बड़ी खबरें। आगा चौक स्थित आरटीओ के क्षेत्रीय कार्यालय में दिन दहाड़े आग लग गई। अग्निकांड में आरटीओ कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जल जाने की खबर है। अग्निकांड को लेकर विभागीय अधिकारी पशोपेश में पड़ गए हैं कि बंद कमरे में आखिर आग कैसे लग गई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक विभागीय गलतियों पर पर्दा डालने साजिश रची गई है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसमें विभाग के छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी शामिल हैं। बहरहाल आग लगने का कारण अभी अज्ञात है और ये जांच के बाद भी सामने आ पाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। बरगी की कैशमेंट एरिया चुटका में प्रस्तावित परमाणु बिजली घर के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला 1.5 साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। 700 मेगावाट की 2 यूनिटों के लिए करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। तमाम विवादों, अटकलों और विरोध के बाद अब गेंद राज्य शासन के पाले में आ गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जमीन हस्तांतरण की फाइलें राज्य शासन के पास भेज दी गई हैं। गौरतलब है कि भूकंप की दृष्टि से स्वयं शासन के नक्शे में जबलपुर के बरगी क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या बरगी बांध की सुरक्षा को लेकर है, जिसमें परमाणु बिजली घर से प्रवाहित होने वाले रेडिएशन युक्त खतरे हैं। ये हम नहीं, हमारे देश के साइंटिस्टों का मानना है। परमाणु बिजली घर बनने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बहरहाल तमाम शोध और विस्तृत चर्चाओं के बाद आज भी साइंटिस्ट देश में परमाणु बिजली घर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना अब यह है कि केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार किन शर्तों के तहत समझौता करेगी, यह तो आने वाला समय भी बताएगा। उधर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि जमीन हस्तांतरण होते ही परमाणु बिजली घर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रभारी मंत्री उमाशंकर गुप्ता की मौजूदगी में हुई जिला योजना समिति की बैठक में शहर विकास के मुद्दों के अलावा जिले में समर्थन मूल्य पर चल रही गेहूं खरीदी पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान PHE, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग समेत अनेक विभागों में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं। गेहूं खरीदी मामले में प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। चोरी की वारदात को पकड़ने SP, एडिशनल SP, CSP, थाना प्रभारी, उप थाना प्रभारी सहित प्रधान आरक्षक और 10 से अधिक सिपाही जब सक्रिय हुए तो 3 चोर पकड़े गए। चोरों के पास से 50-60 हजार का सामान भी बरामद हुआ और इस कार्य की सराहना करते हुए SP ने मातहत जमीनी अमले को पुरस्कृत भी किया। 10 सिपाही और 5 आला पुलिस अफसर यदि 19 अप्रैल को हुई चोरी की वारदात को 23 अप्रैल तक सुलझाते हैं तो इस कार्य की सराहना न सिर्फ वाजिब है बल्कि इसे पुलिसनामे में भी इसलिए दर्ज करना चाहिए कि सनत रहे, वक्त पर काम आए। चौराहों पर खड़ी PCR वैन और चाय पान ठेलों पर खीसे निपोरते चीते आंखें मूंदे रहे और साहबों ने चोरों को पकड़ने की योजना भी बना ली और थाने के 10 सिपाहियों को चोरों के पीछे दौड़ा दिया। चीते पान चबाते रहे और थाने के सिपाही मैं सामान सहित चोरों को दबोच लाए। इसे कहते हैं कार्य के प्रति तत्परता और पुरस्कृत होने की लगन। धन्य है वे सिपाही जिन्होंने अपने ही थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के बावजूद हुई चोरी की वारदात को उजागर करके 3 चोरों को पकड़ने में अपनी बहादुरी दिखाई और पुलिस कप्तान को ये अवसर दिया कि वे अपने मातहत सिपाहियों को उनकी सजगता के लिए पुरस्कृत कर सके। महंगाई की मार झेल रही शहर की जनता को एक बार फिर दूध के दामों को लेकर जंग लड़ना पड़ सकती है। बुधवार शाम से अचानक बढ़े दूध के दामों को लेकर शहर में खलबली मच गई। तेजी से बढ़ रहे दूध के दामों को लेकर पूर्व में भी जंग लड़ी जा चुकी है। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां मामला विचाराधीन है। पूर्व में दी गई हाई कोर्ट की गाइडलाइन में दूध को आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर PG नाच पांडे ने दूध के दामों में अचानक हुई वृद्धि को गलत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहे तो दूध के बढ़े दामों पर तत्काल प्रतिबंध लगाते हुए व्यवसायियों पर कार्रवाई कर सकती है। गौरतलब है कि जबलपुर में 2,51,000 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है, जिसमें से करीब 50,000 लीटर दूध का निर्यात कर दिया जाता है। शहर में तेजी से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और अपराधियों पर नकेल कसने पुलिस कप्तान ने योजना बना ली है। पुलिस कप्तान ने 3 से अधिक अपराध करने वालों को गुंडा सूची में शामिल करने और लगातार अपराध करने वालों के खिलाफ जिला बदर 110 और NSA जैसी कार्रवाई के निर्देश जिले के मातहत अधिकारियों को दिए हैं। इसी प्रकार लगातार फरार आरोपियों की भी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
जबलपुर के गोहलपुर थाने में एनआरआई दंपत्ति का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़ित महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज के रूप में 20 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर जबलपुर पुलिस ने ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर आरोपी पति को भारत लाने प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला प्रशासन ने डेयरी स्टेट के लिए पनागर तहसील के ग्राम महगावा और नीलखेड़ा में जमीन प्रस्तावित की है। डेयरी संचालकों के प्रति मवेशी 50 वर्ग फीट के मान से जमीन दी जाएगी। डेयरियों के विस्थापन के मामले में एसडीएम ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। गौरतलब है कि उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से शहर की सभी डेयरियों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किए जाने की मांग की। भीषण गर्मी के चलते दूषित पेयजल और दूषित खाद्य सामग्री के सेवन से संक्रामक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर की घनी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों जैसे पसियाना, सिद्धबाबा, मदार टेकरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पेयदस्त और डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। शासकीय अस्पतालों में ही प्रतिदिन दर्जनों मरीज की आमद हो रही है, जबकि निजी अस्पतालों में इससे अधिक पहुंच रहे हैं। शहर का तापमान दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस वर्ष गर्मी का कहर कुछ ज्यादा ही होगा। आज दोपहर 11 बजे तक दर्ज किया हुआ तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक दर्ज किया गया।